पाठों को वास्तविक जीवन से जोड़ना बच्चों को सीखने का सर्वोत्तम तरीका। बच्चों के लिए शिक्षा केवल स्कूल या पाठशाला तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जब हम उनके पाठों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो वे उन्हें और अधिक दिलचस्प और प्रासंगिक पाते हैं। यह न केवल उनके ज्ञान को मजबूत करता है बल्कि उनके समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ा गया कोई भी पाठ बच्चों के लिए अधिक रोचक और प्रभावी बनता है। इस लेख में हम पाठों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के महत्व और तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि गणित का उपयोग खाना पकाने या स्नैक्स बांटने में कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि कैसे बच्चों की शिक्षा को उनके जीवन में लागू किया जा सकता है, ताकि वे शिक्षा को महज एक पाठ्यक्रम की तरह न देखें बल्कि जीवन में उपयोगी और आवश्यक समझें। 1. शिक्षा का वास्तविक जीवन से संबंध क्यों है महत्वपूर्ण। जब बच्चे किसी विषय को पढ़ते हैं और वे यह नहीं समझ पाते कि उस विषय का उनके जीवन में क्या उपयोग होगा, तो वे उसे उबाऊ मानने लगते हैं। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, या इसका क्या फ़ायदा है। इसका समाधान यह है कि हम पाठों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ें, ताकि बच्चे समझ सके कि वे जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, गणित का अध्ययन करते समय बच्चों को ये दिखाया जा सकता है कि वे रोज़ाना जीवन में संख्याओं, गणना, मापन और तुलनाओं का उपयोग कैसे करते हैं। 2. गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना। गणित एक ऐसा विषय है जिसे बच्चे अक्सर कठिन और नीरस मानते हैं, लेकिन जब इसे दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है तो वे इसे रुचिकर पाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि कैसे गणित को रोज़ाना के कामों में उपयोग किया जा सकता है। खाना पकाने में गणित का उपयोग। गणित का सबसे सरल और सामान्य उपयोग रसोई में होता है। जब बच्चे खाना बनाना सीखते हैं तो वे मापन, समय और अनुपात जैसी गणितीय अवधारणाओं को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक रेसिपी में सामग्री की मात्रा को सही मापने के लिए बच्चों को फ्रैक्शन भिन्न का उपयोग करना पड़ता है। अगर कोई रेसिपी 2 लोगों के लिए है और हमें इसे 4 लोगों के लिए बनाना है, तो बच्चों को सामग्री को डबल करना होगा। इसी प्रकार, अगर रेसिपी में कहा गया है कि हमें आधा कप चीनी डालनी है और हमें ये रेसिपी आधी मात्रा में बनानी है, तो उन्हें समझना होगा कि अब केवल 1/4 कप चीनी डालनी होगी। इस तरह से वे सरल भिन्न और माप की अवधारणाओं को आसानी से समझ सकते हैं। खरीदारी में गणित का उपयोग। जब बच्चे बाजार में जाते हैं तो वे वस्त्रों, खिलौनों या खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय गणितीय संकल्पनाओं का उपयोग करते हैं। उन्हें वस्त्रों की कीमत, छूट, टैक्स आदि को समझना होता है। बच्चों को बजट बनाना सिखाना भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर उनके पास 100 रुपये हैं और वे 3 वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें ये निर्णय लेना होगा कि किस वस्तु पर कितना पैसा खर्च करना है। इससे वे मूल्यांकन और प्राथमिकताओं के बारे में भी सीखते हैं। खेलों में गणित का उपयोग। बच्चे जब खेलते हैं तो वे अनजाने में भी गणित का उपयोग करते हैं। खेलों में स्कोर गिनना, समय की गणना करना, दूरी का अनुमान लगाना आदि गणितीय कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेट में रन की गिनती, गेंदों का विश्लेषण और शेष ओवरों का हिसाब सब गणित पर आधारित है। इसी तरह फुटबॉल या बास्केटबॉल में बच्चों को अंक गिनने के साथ साथ खेल में उपयोग की जाने वाली कोणीय मापदंडों का भी उपयोग करना पड़ता है। 3. विज्ञान और दैनिक जीवन। विज्ञान एक और ऐसा विषय है जिसे वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जा सकता है। विज्ञान के सिद्धांतों को बच्चों को वास्तविक जीवन में लागू करके समझाना बेहद उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बच्चों को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हें ये दिखाया जा सकता है कि कैसे चीजें गिरती हैं। प्रकृति के माध्यम से विज्ञान। बच्चों को पेड़ों, पौधों और जानवरों के बारे में सिखाते समय वे इन विषयों को अपने आसपास देख सकते हैं। बच्चों को ये बताना कि कैसे पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और फिर उन्हें अपने बगीचे में इसे देखने के लिए प्रेरित करना उन्हें विज्ञान की गहरी समझ प्रदान करता है। घर में प्रयोग। घर में छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग करके बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण प्रयोग ये हो सकता है कि एक पौधे को धूप में रखा जाए और एक अन्य को अंधेरे में। बच्चे ये देख सकते हैं कि कैसे पौधे बिना धूप के पीले हो जाते हैं। इस तरह के प्रयोग उन्हें ये समझने में मदद करते हैं कि जीवन में प्राकृतिक प्रक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। 4. भाषा और संवाद। भाषा का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में सर्वव्यापक होता है। हम हर समय संवाद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं। बच्चों को भाषा का सही प्रयोग सिखाना उनकी संवाद क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
ए, संवाद कौशल का विकास। बच्चों को ये सिखाना कि वे अपने विचारों को कैसे स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, उनके संचार कौशल को मजबूत करता है। रोजमर्रा के संवादों में शब्दों और व्याकरण का सही उपयोग सिखाकर हम बच्चों को सही भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। बी, कहानी सुनाना और सुनना। बच्चों को कहानी सुनाने और सुनने की आदत डालनी चाहिए। कहानियाँ बच्चों के लिए भाषा का सबसे अच्छा माध्यम होती हैं, जिससे वे शब्दावली, व्याकरण और कल्पनाशक्ति का विकास कर सकते हैं। बच्चों को अपनी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करना उनके भाषा कौशल को और अधिक सशक्त बनाता है। 5. भूगोल और वास्तविक जीवन। भूगोल वह विषय है जो बच्चों को पृथ्वी के विभिन्न भागों, उनके वातावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताता है। इसे वास्तविक जीवन से जोड़ने से बच्चों में पृथ्वी और उसके पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ए, नक्शों के माध्यम से सीखना। बच्चों को नक्शों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों, महासागरों, पर्वतों और नदियों के बारे में सिखाया जा सकता है। उन्हें ये दिखाना कि वे किस देश या राज्य में रहते हैं और उनके आसपास के अन्य स्थानों को कैसे देखा जा सकता है, उन्हें भूगोल की बुनियादी समझ देता है। बी, मौसम और जलवायु। बच्चों को विभिन्न मौसमों और जलवायु के बारे में सिखाना उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, उन्हें ये बताना कि वे जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसे अन्य स्थानों से अलग है, उन्हें भूगोल को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। 6. इतिहास और वास्तविक जीवन से संबंध। इतिहास बच्चों को न केवल अतीत के बारे में सिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे वे अतीत से सीख सकते हैं और वर्तमान में बेहतर नागरिक बन सकते हैं। बच्चों को इतिहास के पाठों से जोड़ने के लिए उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से सिखाया जा सकता है। ए, इतिहास की घटनाओं का आज पर प्रभाव। बच्चों को ये सिखाना कि इतिहास की बड़ी घटनाओं ने कैसे आज के समाज को आकार दिया है, उन्हें ये समझने में मदद करेगा कि इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि इसका वर्तमान और भविष्य पर भी गहरा प्रभाव है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाते समय उन्हें ये बताया जा सकता है कि कैसे आज़ादी के लिए संघर्ष ने हमारे देश के भविष्य को प्रभावित किया। बी, ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। बच्चों को इतिहास, वास्तविक जीवन से पाठों को जोड़ना, बच्चों को शिक्षा का उपयोगिक पक्ष दिखाना। बच्चों के लिए शिक्षा तब अधिक रोचक और प्रासंगिक हो जाती है जब वे ये समझ पाते हैं कि वे जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसका वास्तविक जीवन में उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब हम पाठों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, तो यह न केवल उनकी समझ को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें शिक्षा में रुचि लेने के लिए भी प्रेरित करता है। 1. गणित और खाना पकाना। गणित को बच्चों के लिए उपयोगी और रोचक बनाने का एक बेहतरीन तरीका है उसे खाना पकाने से जोड़ना। उदाहरण के लिए, जब बच्चे खाना पकाने के दौरान मापने के उपकरण जैसे कप, चम्मच आदि का उपयोग करते हैं, तो वे वास्तव में भिन्न फ्रैक्शन और अनुपात के बारे में सीखते हैं। यदि रेसिपी में आधा कप चीनी डालनी हो और बच्चे उसे दोगुना करना चाहें, तो उन्हें ये समझना होगा कि अब 1 कप चीनी डालनी है। 2. स्नैक्स बांटने में गणित का उपयोग। जब बच्चे स्नैक्स बांटते हैं, तो वे सरल गणितीय संकल्पनाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि विभाजन, डिवीजन और भिन्न। उदाहरण के लिए, अगर 3 बच्चों को 4 बिस्कुट बराबर बराबर बांटने हैं, तो वे इसका विभाजन करके समझ सकते हैं कि हर बच्चे को कितने बिस्कुट मिलेंगे। 3. खरीदारी में गणित का प्रयोग। बाजार में खरीदारी करते समय बच्चों को पैसे का सही उपयोग सिखाया जा सकता है। उन्हें बजट बनाना, छूट का गणना करना और वस्त्रों की कीमत का आकलन करना सिखाया जा सकता है। यह उन्हें वास्तविक जीवन में गणित की महत्ता को समझने में मदद करता है। 4. विज्ञान और दैनिक जीवन। विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ने का एक तरीका है छोटे छोटे प्रयोग करना। उदाहरण के लिए, बच्चों को घर पर पानी, सिरका और बेकिंग सोडा से एक सरल रासायनिक प्रतिक्रिया दिखाकर विज्ञान की अवधारणाओं को समझाया जा सकता है। इसी तरह, बगीचे में पौधे उगाकर वे प्रकाश संश्लेषण और पौधों के जीवन चक्र के बारे में जान सकते हैं। 5. भूगोल और नक्शे। बच्चों को नक्शों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों को दिखाकर भूगोल सिखाया जा सकता है। वे नक्शे पर विभिन्न देशों, नदियों और पहाड़ों को ढूंढ सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनका स्थान दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, जब हम बच्चों को शिक्षा का उपयोगिक पक्ष दिखाते हैं और इसे उनके जीवन से जोड़ते हैं, तो वे इसे केवल पाठ्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण कौशल के रूप में देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।